अब देखिए ये जो फॉस्फेट है ना बेटे, तो यहाँ पे अपन इसको बोल सकते हैं ये 5 डैश है, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये वाला जो एंड अपन बनाएंगे, इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये वाला जो एंड बनेगा ये बनेगा 3 डैश OH। क्या बनेगा ये? 3 डैश OH ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस अटैच टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन सी बॉन्ड बना रहा है? ग्लाइकोसाइडिक। नाइट्रोजनस बेस अगर पायरिमिडिन है तो पहला नाइट्रोजन, और प्यूरिन से तो 9th नाइट्रोजन। अब ये जो अपन रिंग बनाएंगे इसकी पायरिमिडिन की, तो उसमें अलग अलग रिंग बनेगी, एक 3 कार्बन की बनेगी बेटा, और एक 9 कार्बन की रिंग बनेगी। अब अगर अपन देखें डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट, अपन शुगर की बात कर रहे हैं, है ना, डीऑक्सीराइबोस, तो ये डीऑक्सीराइबोस जो आप देख रहे हैं दिस इज डीऑक्सीराइबोस, शुगर है। किससे जुड़ रही है? ये पूरा पूरा शुगर यहाँ तक आता है बेटा, ये 5, ये इसका पार्ट है ये ना, डीऑक्सीराइबोस शुगर पूरा कंप्लीट। ठीक है, नाउ दिस डीऑक्सीराइबोस शुगर, अब अगर अपन बात करेंगे तो ये जब जुड़ा रहेगा तो ये कौन से कार्बन से जुड़ा रहेगा? फॉस्फेट रेडिकल से जुड़ा हुआ है, तो फॉस्फेट रेडिकल से जुड़ा रहेगा किससे? 5 डैश कार्बन एटम। मतलब यहाँ पे मैंने जो लिखा ना दिस इज़ 5 डैश, तो DNA के 2 एंड होते हैं, तो ये 5 डैश के साथ में जुड़ा रहेगा। अब देखो, अब अगर अपन यहाँ पे देखें कि फॉस्फेट रेडिकल, ये फॉस्फेट रेडिकल है, वापस ये फॉस्फेट रेडिकल है, ये शुगर रेसिड्यू है फिर से, तो ये फॉस्फेट रेडिकल अगले जो शुगर रेसिड्यू के साथ में जब कनेक्ट होगा तो तीसरे कार्बन से होगा, लास्ट में हो रहा है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कार्बन है? 5 डैश कार्बन से, लास्ट में अगर कनेक्ट हो रहा है तो किससे हो रहा है? ये 5 डैश कार्बन से। लेकिन 2 शुगर के बीच में अगर अपन देखेंगे, ये शुगर और ये शुगर, इसके बीच में अगर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अपन को ये 3rd कार्बन से कनेक्टेड मिलेगा। कौन से कार्बन से मिलेगा बेटा? ये 3rd कार्बन से कनेक्टेड मिलेगा। ठीक है, तो फॉस्फेट रेडिकल शुगर रेसिड्यू ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज कनेक्टेड विथ 3 डैश कार्बन। ये इधर किससे कनेक्टेड होगा? 3 डैश के कार्बन से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये 5 डैश, ये क्या है बेटा? 3 डैश, तो ये 3 डैश का है, ये 5 डैश का है, तो ये जो शुगर है ये कौन सी है? ये 3 डैश वाली शुगर है। ये जो शुगर आएगी इधर वो कौन सी आएगी? 5 डैश वाली आएगी, क्योंकि जो फॉस्फेट है 5 डैश से कनेक्ट होगा, और ये किससे कनेक्टेड होगा? 3 डैश के साथ में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो एक साइड 3 डैश एंड है, एक साइड 5 डैश एंड है, तो ये जो 3 डैश एंड साइड की अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिए, ए फॉस्फेट रेडिकल is connected to sugar residue of next nucleotide at its कार्बन 3 डैश। समझ में आया? मतलब एक साइड में 5 डैश कार्बन से अटैच्ड है, इधर बेटा 5 डैश कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर 3 डैश कार्बन से अटैच्ड है। तो एक साइड 5 डैश कार्बन से अटैच होगा, एक साइड 3 डैश कार्बन से अटैच्ड होगा। ठीक है, शायद मैंने बोलने में 3 कार्बन 5th कार्बन बोला है। आप इतना ध्यान में रखिए कि जो शुगर रेसिड्यू होगा वो एक साइड 5 डैश कार्बन से अटैच्ड होगा और दूसरी साइड में वो 3 डैश कार्बन के साथ में अटैच्ड होगा। ठीक है, समझ में आया? एक साइड 5 डैश कार्बन, एक साइड 3 डैश कार्बन। ठीक है, तो जो डीऑक्सीराइबोस है वो फॉस्फेट रेडिकल से जुड़ा रहता है कौन से कार्बन पे? 5 डैश एंड के ऊपर। और 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि जो शुगर है, कौन है बेटा? शुगर है, वो किससे जुड़ी रहेगी? तो डीऑक्सीराइबोस शुगर इज बॉन्डेड टू फॉस्फेट रेडिकल और न्यूक्लियोटाइड बाय 5 डैश कार्बन, और फॉस्फेट रेडिकल इज कनेक्टेड टू शुगर रेसिड्यू ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अपन ने
इस वाले के अंदर ए फॉस्फेट रेडिकल इज कनेक्टेड टू शुगर रेसिड्यू ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड एट इट थर्ड कार्बन। ठीक है, थर्ड कार्बन पे या 3' एंड अपन क्या बोलेंगे उसको, 3' कार्बन से अटैच्ड होगा। समझ में आया? फॉस्फेट रेडिकल इज कनेक्टेड टू शुगर रेसिड्यू ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3' कार्बन और पिछले वाले का 5' कार्बन के साथ में वो अटैच्ड होगा। समझ में आया? मतलब एक साइड बेटा 3' और एक साइड 5', तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनती है, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्या बनेगी? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इंपॉर्टेंट है। A phosphodiester linkage is created between, अंडरलाइन कर लेना, शुगर रेसिड्यू ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। मतलब दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड हैं तो उनके बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्रिएट होगा। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनेगा किसके बीच में? दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में। समझ में आया? जिसमें एक 5' एंड और दूसरा 3' एंड। समझ में आया? एक किधर बेटा 5' एंड और दूसरा किधर होगा 3' एंड की तरफ होगा। एक 5' एंड की तरफ होगा और दूसरा 3' एंड की तरफ होगा। समझ में आया? क्लियर है? इतना समझ में आया बेटा? अब देखो, ये तो हो गया कि यार जो शुगर है, जो फॉस्फेट है, जो नाइट्रोजनस बेस है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहाँ पे क्रिएट होगा, इम्पोर्टेंट है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्रिएटेड बिटवीन शुगर रेसिड्यू ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, ये एक पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये दूसरा वाला, इसका नाइट्रोजनस बेस, इसका फॉस्फेट ग्रुप, इसका शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो इनके बीच में क्या मिलेगा अपने को भाई? नाइट्रोजनस बेस के बीच में अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। क्या हो गई बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और ये पूरा एक नाइट्रोजनस, ये पूरा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच में अगर अपन देखेंगे तो अपने को यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज देखने को मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? और शुगर और नाइट्रोजनस बेस है ना, अगर अपन डीऑक्सीराइबो शुगर की अगर अपन बात करते हो नाइट्रोजनस बेस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड है यहाँ पर, ये वाले आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड आ गई बेटा। यहाँ पर जो हो जाएगी वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाएगी और यहाँ पर जो आ जाएगी वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाएगी। एक इधर 5' कार्बन से और एक 3' कार्बन से जुड़ा रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? अब आता है बेटा बेस पेयरिंग। अगला टॉपिक आता है बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग, व्हाट द मीनिंग ऑफ बेस पेयरिंग? ठीक है, तो जब भी अगर अपन बेस पेयर की बात करते हैं तो एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ में क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही ध्यान में रखना बेस पेयरिंग में कि जो एडेनिन है वो हाइड्रोजन के, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ में जुड़ा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड से। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है बेटा वो कौन सी बनती है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है।
क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस पेयरिंग। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस जो है अपने को ये मालूम है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल है। ठीक है, तो एक हेलिक्स की बात करेंगे तो उसमें नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, दूसरे स्टैंड के अंदर नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, तो दोनों का नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या होगी, बेस पेयरिंग होगी। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए बेस पेयरिंग होना इम्पॉर्टेंट है। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, बेस पेयरिंग होना इम्पॉर्टेंट है, बेस पेयरिंग होना चाहिए। एक डायग्राम बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके अंदर एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है दोनों स्टैंड का, कि दोनों स्टैंड देखने पर किस टाइप से अपने को दिखेगी। देखिए, देखिए यहाँ पे अगर अपन देखते हैं बेटा, तो ये तो हो गई शुगर, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये हो गया फॉस्फेट, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हो जाता है 5' एंड, ये क्या हो जाएगा 5' एंड, और ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर अपन यहाँ पे देखेंगे 3' एंड, 2 एंड हो गए। ठीक है, एक 5' और 3'। यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपको दिख रही है, ये कौन सी बॉन्ड हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड। याद कीजिए, अपन ने बोला था नाइट्रोजनस बेस जो है राइट एंगल पे लगे रहते हैं, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये पूरा बैकबोन जो है ये इस टाइप से जा रहा है और इसके राइट एंगल पे लगे हुए हैं। ठीक है, कहाँ लगे हुए हैं, राइट एंगल पे। समझ में आया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या है, ये फॉस्फेट, ये शुगर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, शुगर फॉस्फेट। ये क्या होंगे बेटा, शुगर फॉस्फेट। और ये बेसिकली शुगर और फॉस्फेट, अपन ने बोला था ना कि शुगर और फॉस्फेट ये क्या बना रहे हैं, ये इसकी बन रही है बैकबोन। ठीक है, तो ये बैकबोन शुगर फॉस्फेट की बनी है।
ये बैकबोन किसकी बनी है बेटा, शुगर फॉस्फेट की बनी है। तो इसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनेगी इन दोनों के बीच में कौन सी बनेगी बेटा, ग्लाइकोसाइडिक। और ये शुगर फॉस्फेट, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी बनेगी, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्या बनेगी यहाँ पे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनेगी। तो 3 बॉन्ड बनेगी बेटा, एक तो हो गई यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हो गई यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और एक हो गई फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और ये क्या बन रही है, ये बन रही है बेटा बैकबोन। ये क्या बन रही है, दिस इज़ द बैकबोन। ये दोनों बैकबोन बन गई, इसके बीच में ये नाइट्रोजनस बेस राइट एंगल पे अटैच्ड हो गए। किस पे अटैच्ड हो गए बेटा, राइट एंगल पे ये सब अटैच्ड हो गए। तो एक साइड में कौन सा कार्बन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फॉस्फेट के साथ में जुड़ी हुई है ना, तो ये 5' एंड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा है बेटा, 3' एंड। ये कौन सा है, 3' और ये कौन सा हो गया, 5'। तो एक साइड में, और अगर अपन देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में अगर अपन देखेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में अगर अपन देखेंगे तो अपने को जो सक्सेसिव शुगर है, शुगर फॉस्फेट, तो एक शुगर फॉस्फेट के बीच में 3rd कार्बन पे अपने को नॉर्मली बॉन्ड बनती हुई दिखेगी या पेयरिंग होती हुई दिखेगी। तो अगर अपन बेस पेयर की बात करते हैं तो एडेनिन थाइमिन के साथ में जुड़ा रहेगा बेटा। ये एडेनिन जो है किसके साथ में अटैच्ड है, थाइमिन के साथ में। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ में, ठीक है। दिस इज नोन एज बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको, बेस पेयरिंग, ठीक है। बेस पेयरिंग के बाद में अगला टॉपिक आता है, इसके अंदर कितनी स्टैंड है बेटा, 2 स्टैंड है। इसके अंदर कितनी स्टैंड है, 2 स्टैंड है। तो अपन क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल स्टैंड। दोनों को क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के अपोजिट। तो अपन यहाँ, क्योंकि एक 3' डायरेक्शन से रन कर रही है और एक किससे कर रही है, 5' डायरेक्शन से रन कर रही है। तो अगला टॉपिक आता है एंटी पैरेलल स्टैंड्स, ठीक है। तो कितनी स्टैंड है इसकी, 2 स्टैंड है ना। दोनों स्टैंड कैसी है, पैरेलल है, बट दोनों का ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा। एक 3' डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी 5' डायरेक्शन में जा रही है। एक कहाँ जा रही है, 3' में, तो दूसरी कहाँ जा रही है बेटा, 5' डायरेक्शन में रन कर रही है। उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं उसको, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल के अंदर अगर अपन देखेंगे तो एंटी पैरेलल में अपने को अलग अलग क्या दिखेगी बेटे, स्टैंड दिखेगी अलग अलग। अगर अपन देखेंगे तो अपने को यहाँ पे अलग अलग स्टैंड जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं उसको, एंटी पैरेलल स्टैंड। क्या बोलेंगे बेटा उसको, एंटी पैरेलल स्टैंड। तो इस एंटी पैरेलल स्टैंड को अगर अपन देखें तो इस एंटी पैरेलल स्टैंड में अगर आप इस एंटी पैरेलल स्टैंड में अगर आप देखेंगे बेटे तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि ये कौन सा एंड है, 3'। ये एंड कौन सा है बेटा, 3'। ये कौन सा है, 5'। और ये दोनों स्टैंड, ये 3' से कहाँ जा रही है, सॉरी 5' से कहाँ जा रही है, 3', ठीक है। और ये कहाँ जा रही है बेटा, 3' से 5'। कहाँ जा रही है, 3' से 5'। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो अपने को 2 स्टैंड दिखती है और दोनों स्टैंड एक दूसरे के अपोजिट रन करती है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर बेटा जो एडेनिन है वो 9 मेंबर की रिंग आपको ऑब्जर्व होगी। जो आप थाइमिन है वो 6 मेंबर की रिंग आपको यहाँ ऑब्जर्व हो जाएगी। देखिए अपोजिट जा रहा है, ये 9 मेंबर, 6 मेंबर,
6 मेंबर, 9 मेंबर, 6 मेंबर, 9 मेंबर, 9 मेंबर, 6 मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है, यहाँ पे ये 5 डैश है, ये 3 डैश है। तो दोनों स्टैंड एक दूसरे के क्या करती है बेटा, एंटी पैरेलल। दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल क्या करती है, रन करती है। दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक स्टैंड जो होगी वो किधर रन करेगी, अगर अपन बात करें कितनी स्टैंड है, एंटी पैरेलल स्टैंड की बात करें कितनी स्टैंड है इसके अंदर, टोटल 2 स्ट्रैंड है ना। तो दोनों स्ट्रैंड की अगर अपन बात करते हैं तो एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन होगा 5 डैश से लेकर 3 डैश डायरेक्शन में होगा, और दूसरी स्ट्रैंड का डायरेक्शन होगा 3 डैश से लेकर 5 डैश। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिटली क्या करेगी बेटा, रन करेगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी। इनको अपन क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल स्टैंड। क्या बोलेंगे बेटा इनको, एंटी पैरेलल स्टैंड। क्यों, डीएनए डुप्लेक्स 2 स्टैंड का बना हुआ है बेटा। ये अपन ने एक पूरा स्टैंड बनाया आयत को, और अपन ने बताया कि ये इसका बैकबोन, ठीक है, ये इस वाले का बैकबोन, ये दोनों बैकबोन, और बीच में क्या है बेटा, ये नाइट्रोजनस बेस। ये बीच में क्या दिख रहे हैं आपको, नाइट्रोजनस बेस, ये भी नाइट्रोजनस बेस। तो इस नाइट्रोजनस बेस के अंदर बेटा ये वाले कितने मेंबर रिंग, 9 मेंबर, ये कितना मेंबर, 6 मेंबर। ठीक है, एक 9 मेंबर, एक 6 मेंबर। यहाँ पे कौन सी बॉन्ड दिख रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रही है बेटा अपने को, तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कौन सी बॉन्ड दिखेगी, फॉस्फोडाइस्टर, और शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में यहाँ पे क्या मिलेगी अपने को, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या मिलेगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आप इतना ध्यान रखिए कि डीएनए के अंदर दोनों 2 स्टैंड होती है, और दोनों स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है। एक 3 डैश टू 5 डैश और एक 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में क्या करेगी, रन करेगी। समझ में आया। अब आता है, अब 2 स्टैंड हो गए बेटा, कितनी स्टैंड हो गई, 2 स्टैंड। तो अब अगला टॉपिक आता है सेंस और एंटी सेंस स्टैंड। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सेंस एंड एंटी सेंस स्टैंड। 2 स्टैंड है, सेंस और एंटी सेंस। इसका मतलब क्या, अपने को यह मालूम है कि डीएनए के पास 2 स्टैंड है, एक 3 डैश टू 5 डैश और एक 5 डैश टू 3 डैश। अब इन दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड के पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एंटी सेंस स्टैंड या टेम्पलेट। ध्यान में रखिएगा, डीएनए के अंदर कितनी स्टैंड है, 2 स्टैंड है, जिसमें से एक स्टैंड के पास में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जिसके पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसकी पोलैरिटी 3 डैश टू 5 डैश, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड, या अपन उसको क्या बोल सकते हैं, एंटी सेंस स्टैंड। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, आउट ऑफ 2 strand, 1 strand carries genetic information, that is 3 dash to 5 dash polarity। important question है, 3 डैश टू 5 डैश पोलैरिटी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड या बेटा एंटी सेंस स्टैंड। ठीक है, अब जो दूसरी स्टैंड है, ठीक है, ये तो हो गई जिसके पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब जो दूसरी स्टैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 डैश टू 3 डैश है, उसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड और सेंस स्टैंड। ठीक है, एंड द अदर स्टैंड which has polarity of 5 dash to 3 dash
इट इज कॉल्ड कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में पोलैरिटी इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो दो स्टैंड हो गई बेटा, सेंस और एंटी सेंस। एंटी सेंस के पास में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और सेंस स्टैंड की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो as such इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर अपन बात करेंगे तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को जितने भी सेलुलर बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके अटैक से एंटी सेंस स्टैंड को बचाती है। जो सेंस स्टैंड है ना, ये किसको प्रोटेक्ट करेगी? एंटी सेंस स्टैंड को प्रोटेक्ट करेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अपन बोलेंगे बेटा कि जो 5 to 3 को अपन कोडिंग स्टैंड, तो कोडिंग स्टैंड का असस तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रेफरेंस में, और सेंस स्टैंड को कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। कोडिंग स्टैंड, सेंस स्टैंड, या इसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री भी नाम दे सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो असस तो इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या करती है? ये नाइट्रोजनस बेस को कवर करती है। तो कोडिंग स्टैंड कवर्स नाइट्रोजनस बेस ऑफ एंटीसेंस stand and protect them from cellular बायोमोलिक्यूल, ठीक है, सेलुलर बायोमोलिक्यूल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा, इस सेंस स्टैंड के अंदर जो कोड है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कोड प्रेजेंट इन इट इज सिमिलर टू mRNA, except thymine in place of यूरासिल, क्योंकि mRNA के अंदर तो यूरासिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे यूरासिल की जगह पे थाइमिन होता है, तो इसके अंदर जो कोड होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं mRNA के। ये अपन बेटा जब एक टॉपिक आएगा बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पर मैं इसको रिपीट आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे mRNA साइलेंसिंग होता है, वो mRNA साइलेंसिंग होती क्या है, ठीक है। तो दो स्टैंड में से एक स्टैंड के पास में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, दूसरे के पास में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दूसरी स्टैंड जरूरी इसलिए है क्योंकि वो जो एंटीसेंस स्टैंड है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, उसके नाइट्रोजनस बेस को कवर करेगी, जो सेलुलर बायोमोलिक्यूल्स हैं उनसे उनको बचाएगी। दूसरा, इसके अंदर जो कोड प्रेजेंट है वो सिमिलर होते हैं बेटा mRNA के। किसके सिमिलर होते हैं? mRNA के सिमिलर होते हैं। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब इसका अगला बेटा अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन ने जो डीएनए डुप्लेक्स का मॉलिक्यूल है उसमें सी वैल्यू क्या होता है, लीनियर डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए क्या होता है, डीनेचुरेशन क्या होता है, रीनेचुरेशन क्या होता है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, वो सब बेटा अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।